ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 9 मार्च 2025। वरदान है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हम जानते हैं हमारे पास समय बहुत कम है और साधना तपस्या बहुत कुछ करना है। 5000 साल के लिए मुझे जो चाहिए वो स्टॉक जमा करना है, लेकिन दुनिया में जो परिवर्तन चल रहा है, शरीर का बीमारी, अपना ही हिसाब किताब, टेंशन, ठीक है, ये सभी देखते हुए हमको लगता है कि रूहानी साधना करने में समय बहुत कम है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा। आत्मा के लिए जो करना है उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखना है। इसे हम जानते हैं वर्तमान समय में लौकिक रूप में अभी एग्जामिनेशन टाइम है बच्चों के लिए, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, एग्जाम के तरफ ही ज्यादा अटेंशन रखना है। साथ में उससे भी ज्यादा पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एग्जाम है। क्यों? शादी का प्रोग्राम है, समझ लीजिएगा ऐसा कुछ है। तो ये लोग शादी में जाएंगे ना, तो बच्चे भी शादी में जाने के लिए प्लान करते हैं, तो इनको इनका प्लान विड्रॉवल करना पड़ता है बच्चों के एग्जाम के कारण। तो उनके तरफ इनको अटेंशन रखना पड़ता है। जिस समय जो इम्पोर्टेंस है उसकी तरफ अटेंशन रखना पड़ता है ना। ऐसी ही अभी बाबा का मिलन का सीजन है, उस समय बाबा के मिलन के लिए हमको ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। तो वैसे ही 5000 साल में ये जो संगम युग है, आत्मा की कमाई करने का समय है। आत्मा का कमाई करेंगे तो शरीर का भी जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन शरीर के लिए जो करेंगे आत्मा के लिए नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए तो समय कम होने के कारण पुरुषार्थ के तरफ हमको ज्यादा अटेंशन रखना है। पुरुषार्थ माना यहाँ कमाई भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है, अपने कमियों को निकालने का भी हो सकता है, विकर्म विनाश करने का भी हो सकता है। इसका मतलब जो आप कर्म करते हो उसका फल जो है ना, आत्मा के अकाउंट में रिफ्लेक्शन होना चाहिए और आत्मा का जो स्थिति है इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। अभी देखिए, शरीर में बीमारी ठीक हो जाएगा तभी शरीर आपको सपोर्ट देगा, भोजन खिलाएंगे तभी सपोर्ट देगा ना। ऐसे आत्मा का विकर्म विनाश होगा तभी स्थिति बढ़ेगा। माना लोन अकाउंट क्लियर हुआ, कमाई हुआ तब भी अकाउंट बढ़ता है, सेवा हुआ, सेवा का फल दुआ के रूप में मिलता है तब भी बढ़ता है। तो आत्मा के अकाउंट में रिजल्ट्स आना चाहिए। उसका जो रिजल्ट से आत्मा मन बुद्धि द्वारा निराकार रूप में सप्त गुणों के आधार से खुश रहना चाहिए, स्थिति नेक्स्ट लेवल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जायदाद मिला, भोजन मिला, इंद्रिय सुख मिला, घूमने के लिए गए, उससे खुश हुई नहीं। आत्मा के अकाउंट में वो डिफरेंस आना चाहिए। आप लोग एक्सपीरियंस होने के कारण वो आपको पता चलता है। शरीर की इंद्रियों द्वारा आत्मा को सुख मिलना वो बात अलग है, और आत्मा के अकाउंट्स में जो डिफरेंस, डिफरेंस माना माइनस में नहीं प्लस में जाना चाहिए, तो नया सुख का अनुभव होना चाहिए। लेकिन ये तीव्र पुरुषार्थ करने में बीच बीच में क्या होता है, कुछ रुकावट आती है। जैसे कि आपके पास व्हीकल है, बहुत स्पीड में जाना है, ओके, लेकिन आगे बारिश है, रोड ठीक नहीं है, रोड का डाइवर्शन है, फॉग गिर रहा है, आंख ठीक से दिखाई नहीं देता है, व्हीकल में ब्रेक ठीक नहीं है,
तो अलग अलग कारण से जितना स्पीड में आप जाना चाहते हो जा नहीं सकते हो। ट्रैफिक जाम हो सकता है, वट एवर इट मे बी रीजन। तो तीव्र पुरुषार्थ में एक रुकावट है कि बीती को चिंतन करना। हमारा जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, लौकिक में हो अलौकिक में हो, हमको ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुँ? इनके साथ शादी नहीं होना चाहिए था, ऐसे बच्चे नहीं मिलना चाहिए था, शादी के पहले बाबा मिल जाते तो, हमको ये सेंटर नहीं चाहिए था, वो सेंटर मिले तो अच्छा था, हम माउंट आबू में रहते तो अच्छा था, जहाँ हिंदी है उस स्टेट में हमको बाबा ने जन्म दिया होता तो हम हिंदी सीख लेते थे ना। तो अलग अलग रूपों में हम क्या करते हैं, जो हमारे जिंदगी में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में चिंतन करते हैं। बाबा 10 साल पहले मिला होता, बाबा जब साकार में थे तब मिले होते। तो ऐसे लौकिक अलौकिक बहुत जो सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपकी जिंदगी में हो चुका है उसके बारे में बहुत चिंतन करते हैं। ठीक है, जो सिचुएशन हुआ उससे बाबा ने आपको लेसन सिखाया, उस लेसन आपको सीख लिया, उसको आपने करेक्शन कर लिया, आगे बढ़े, ओके वेल एंड गुड। लेकिन उसके बारे में बार 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 चिंतन करना वो चिंता का कारण हो सकता है। उसके कारण अभी जो आपको पुरुषार्थ के लिए समय है वो व्यर्थ में चला जाता है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो स्पेशली देख लीजिएगा, हम व्यर्थ चिंतन ऐसे बीती का चिंतन कब करते हैं, स्पेशली हम राजयोग में बैठते हैं, क्योंकि बाकी का टाइम पर वो जो स्थूल कर्म में हम बिजी रहते हैं, उस समय भगवान के आगे डांटना, झगड़ा करना, गुस्सा करना वही टाइम है हमारे पास। अब आपने ऐसे करके क्यों नहीं दिया, तो ऐसे वो समय आपका वेस्ट हो रहा है, इसलिए वहां से थोड़ा बाहर आओ, बीती को बिंदु लगाओ। बच्चे, मैं आपका पिता हूं ना, आपसे क्या सेवा लेना है, कब लेना है, कब आपको जन्म देना है, आपको क्या पालना देना है, किस विशेषता द्वारा आपको बढ़ाना है, जी दी बेस्ट टाइम मैं जानता हूं। तो जैसे बाबा ने अभी पालना दी, जन्म दिया, आगे बढ़ा रहे, उसको एक्सेप्ट करो और ये समझ लेना 5000 ईयर्स में द बेस्ट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, एक्चुअल टाइम बाबा ने मुझे पिकअप किया है, सिलेक्शन किया है। और अभी का जो टाइम है ना, बीती को सोचकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने माँ बाप को कहा था उस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, लेकिन माँ बाप ने किया नहीं, हमारे सारे फ्रेंड्स वहां हैं, हमको यहाँ भेज दिया। नो, देखो, किसी का प्लान आगे पीछे हो सकता है, भगवान का प्लान कभी भी आगे पीछे नहीं होगा और उसमें कभी भी अकल्याण नहीं होगा। बाबा के प्लान के अनुसार चलिएगा तब जरूर उसमें क्या कल्याण है वो आपको पता रहता। इसलिए बच्चे, जहां टाइम वेस्ट हो रहा है उसको क्या करो, स्टॉप करो और वहां बिंदु लगाओ। अभी क्या करना है उसके तरफ चिंतन करना। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। आपकी जिंदगी में जो हुआ है बिंदु, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है और अच्छा हो रहा है, आगे और भी अच्छा होगा। इसलिए जो हुआ है उसको करेक्शन कैसे करें। ओके, कलयुग तक मेरा जिंदगी विकार की तरफ आया, ओके, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ना, राइट। अब भाई कमाई करो ना, कमाई करके पुराना जो हिसाब किताब उसको सेटल करो ना। पुराने सोचकर क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी भी बच्चे चांस है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का अभी भी चांस है। बाबा ने अभी भी रिजल्ट अनाउंसमेंट तो नहीं किया ना। तो अभी जैसे बाबा ने जहां रखा है वैसे सेवा कर सकते हो। और आज हमारे घर में, हर एक के घर में बाबा का मूल्य मिल रहा है। हर घर में बैठते हुए जहां भी हो, मनसा सेवा द्वारा आप बेहद का सेवा कर सकते हो ना। इतना बाबा ने शक्ति भी दी है, ज्ञान भी दिया है, अनुभव भी दिया है, लेकिन करने का मन चाहिए। रीजन मत बताइएगा, नो, रीजन नहीं। अभी कुछ साधना करना है, शादी होके 5 बच्चे होने के बाद भी आईएएस पास करते हैं ना।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करते हैं ना, करने का मन है तो सब कुछ होता है, नहीं तो स्टूडेंट्स लेवल में भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए बीती का ज्यादा चिंतन मत लगाना, तुरंत उसको बिंदु लगाना, भले लौकिक का हो अलौकिक का हो। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, तो उस टाइम को इस अलौकिक जिंदगी में, आत्मिक कमाई में क्या करना, लगा देना चाहिए। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अभी आप कितना भी उसके संकल्प करो, नेक्स्ट 5,000 साल में भी ऐसे चिंतन करेंगे ना, नेक्स्ट 5,000 साल चेंज होने वाला नहीं है, वैसे ही होता है। तो चिंतन करके टाइम, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो गया ना, और चेंज तो होने वाला है नहीं। इसीलिए उसके प्रति ज्यादा चिंतन मत कीजिएगा, लेकिन जो सिचुएशन हुआ उसको तुरंत निर्णय कीजिएगा कि इससे मुझे क्या लेना है, क्या सिखाने के लिए बाबा ने मुझे ये इंसिडेंस दिया है, उससे लेसन सीखो, बिंदु लगाओ, आगे बढ़ते चलो। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। इसे लौकिक में है ना, स्टार्टिंग में हम स्कूल में जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी 1 साल बाकी है ना, आराम से पढ़ाई करेंगे, अभी थोड़ा घूमेंगे ना, खेलेंगे ना। लेकिन समझ ले कल एग्जाम है, कुछ घंटे के बाद एग्जाम है, तब आपको नींद आता है और कोई कर्म करने के लिए अटेंशन जाता है, नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपके लिए भी इतना टाइम है। नहीं नहीं बाबा, अभी तो 89 ईयर्स हो गया ना, अभी भी 11 साल बैलेंस है। हाँ, संगम युग में 11 साल बैलेंस है, और भी ज्यादा हो भी सकता है, लेकिन आपके लिए कितना समय बैलेंस है, क्या गारंटी है, गारंटी है कोई। देखो, आज भी मैंने देखा, दोपहर में मुझे सिर दर्द आ गया, तब कितना भी ट्राई करो ठीक से योग नहीं लग रहा है, एक सिर दर्द के कारण। ऐसे ही कुछ बीमारी आ गई यार, दर्द आ गया, तो बाबा के साथ कनेक्शन रखना बहुत मुश्किल होता है ना। ऐसे ही कोई दुनिया में जो पंच तत्वों का उतल पुतल हो गया, कुछ लॉस हुआ, अपने रिश्तेदार, अपने जो ब्लड रिलेशन, अपने परिवार में किसी को कुछ हो गया, अपने शरीर को भी कुछ हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, ऐसे कुछ हो गया, तो उसका प्रभाव कितने हमारे ऊपर पड़ेगा। क्या उस समय हम साधना कर सकते हैं क्या, नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी का जो समय ही आपके लिए प्रॉपर है, इसलिए अभी साधना करो, ऐसे समय आपको आगे नहीं मिलेगा। जिससे कहते हैं ना लौकिक में, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। तो हम भी तो स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट हैं। तो पुरुषार्थ की तरफ जब अब ज्यादा अटेंशन रखने से जरूर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। आसानी से आपको क्या मिलता है, सैलरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब होता है, शरीर का बीमारी भी कम हो जाता है, अपने लौकिक वालों के लिए भी ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि ये पुरुषार्थ द्वारा वो सभी अकाउंट अपने आप सेटलमेंट होता ही जाता है, और भी आपके पास समय बच जाता है, तो सेवा के लिए बाबा आपको टाइम देता है। लेकिन हमारा अटेंशन तीव्र पुरुषार्थ के तरफ चलना चाहिए, ऑर्डिनरी पुरुषार्थ से काम होने वाला नहीं है। भी ठीक है, ट्रैफिक जाम में आप आगे नहीं जा सकते हो, एग्रीड, रोड क्लियर है, उस समय आप एक्सीलेटर दबा के स्पीड में जाने के बदले बाजू में व्हीकल खड़ा करके होटल में भोजन खाने के लिए जाएंगे, व्हीकल को खड़ा करके वहां सीन सीनरी देखेंगे, तो आपको बुद्धिमान कहेंगे कि बुद्धू कहेंगे, बताओ। जब रोड क्लियर है, अभी समझ ले सुबह घर से निकले हैं, मॉर्निंग टाइम है, ट्रैफिक जाम नहीं है, तो तुरंत सिटी से बाहर चले जाओ। थोड़ा भी लेट कर दिया, जो आधा किलोमीटर जाने के लिए जो 5 मिनट लगता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है ना। ये जानकर हमको क्या करना पड़ता है, स्पीड में जाना है ना, रोड अभी क्लियर है।
तो वैसे ही याद रखिएगा भाई बहनों, बाबा हमको वार्निंग दे रहा है। ठीक है, इसीलिए अपनी जो जर्नी है ना उसको तीव्र रूप में बढ़ाओ, तीव्र पुरुषार्थ में चले जाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना, है ना। पुराने का फुल स्टॉप लगाया और मन को परमात्मा में रख दिया, और क्या कर रहे हैं, फुल उसको स्टॉक कर रहे हैं। मैंने भी देखा है ड्राइविंग की सेवा में, जब हम बहुत स्पीड में रहेंगे, हाईवे है, रोड बहुत अच्छा है, समझ लीजिएगा 100 किलोमीटर स्पीड, 110 किलोमीटर स्पीड या 90 एबो में है, तो आगे पीछे आंख कहाँ भी नहीं जाता है, मिरर की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा भी 1 सेकंड आपने मिस कर लिया तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। 1 सेकंड में मिस किया तो इधर उधर भी नहीं दे सकते, क्योंकि रोड भी उतना अच्छा है और स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए स्लोली व्हीकल जा रहा है, स्लो मोमेंट, तब क्या होता है, थोड़ा इधर देखना उधर देखना, सब क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब राजयोग में बैठते हैं, सेवा के लिए बैठते हैं, तपस्या के लिए बैठते हैं, तीव्रता है, अटेंशन है, प्यार है, अपना करने का दिल है, सच्चे दिल से कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो, विथ डिसिप्लिन, तो भाई बहनों आपका मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगा, चलता है, करेंगे ना। देखिए अभी फॉर एग्जांपल अब जूम में आए हैं, वीडियो ऑन किया है, अटेंशन क्या रहता है, हाँ, योगेश भाई देख रहे हैं, एक तो क्लास द्वारा कहेंगे, नहीं तो फोन करके बताएंगे, अटेंशन तो रहता है ना। वीडियो ऑफ किया तो कौन देखता है, चलता है ना। हम नींद कर रहे हैं, जुटका लगा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कौन देखता है। तो ज्ञान की तरफ भी सीरियसनेस नहीं रहता है, योग की तरफ भी सीरियसनेस नहीं रहता है। ऐसे ही बाबा कहते फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजाने, माना मन बुद्धि सिर्फ पुरुषार्थ की तरफ, साधना तपस्या सेवा की तरफ है, तो फुल फुल फास्ट में क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, जमा हो रहा है। स्लोगन, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। हर संकल्प श्रेष्ठ, श्रेष्ठ किसको कहते हैं, जिसमें सभी का कल्याण हो। किसमें कल्याण होगा, अपने लिए और सारे विश्व के लिए भगवान की शक्ति देते हो ना, देने के लिए निमित्त बनते हो ना, उसको कहते हैं श्रेष्ठ, है ना। इसमें इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए आत्मा के अकाउंट में। और जितना आप बेहद का सोचते हो उतना स्वयं भी परिवर्तन होगा और विश्व का भी कल्याण होता रहेगा। तो हर संकल्प जो करते हो सदा श्रेष्ठ करना। श्रेष्ठ माना, कभी कभी बाबा को हम अपने तन के लिए यूज करते हैं, अपने परिवार के लिए यूज करते हैं, अपने समस्या का समाधान के लिए यूज करते हैं। पहले अपने तन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने मन के लिए, उसके बाद आत्मा के लिए, उसके बाद अपने परिवार के लिए, उसके बाद अलौकिक परिवार के लिए, उसके बाद जोन के लिए, उसके बाद अपने राज्य के लिए, उसके बाद देश के लिए, और फुल धरती के लिए, उसके बाद विश्व के लिए। ऐसे आपका संकल्प श्रेष्ठ होता जाएगा, उसके आधार पर भगवान की शक्ति आपके द्वारा ज्यादा वॉल्यूम में चला जाता है, उसके आधार पर विश्व का कल्याण भी होगा। इसे देखिएगा, आपने सोचा आपके पास जो बल्ब है सिर्फ हमारे घर में नहीं सारे लोगों को भी मिले, तो उस हाईएस्ट पोजीशन में रखते हो ना, तो रोशनी आपको भी मिलेगा उनको भी मिलेगा। तो संकल्प जितना श्रेष्ठ है, माना भगवान तो हमारे पास है, हमारा पिता है, नो डाउट, लेकिन उस पिता को सभी लोगों को भोजन देने के लिए यूज करेंगे ना, बाबा तो रेडी है, तो सभी लोगों को दे देंगे, अपनी जगह दे देंगे, बाबा इधर आओ बैठो और सारे विश्व को अपना रूहानी भोजन खिलाओ। तो उतना आत्मा में भी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और विश्व में भी वो शक्ति जितना फैलेगा तो विश्व का भी कल्याण होता रहेगा। इसलिए हर संकल्प जो है पहले संकल्प से भी श्रेष्ठ कीजिएगा। लौकिक में भी हम क्या चाहते हैं, हर रोज, एवरी मंथ, एवरी ईयर मेरा सैलरी ज्यादा बढ़े, प्रमोशन मिले,
यही तो चाहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा ज्यादा हो, इम्प्रूवमेंट्स हो। तो यहाँ भी संकल्प को श्रेष्ठ करो, उसके आधार पर अपना तन मन धन समय भगवान के हाथ में दे देना। उससे आपका भी कल्याण है, सारे विश्व का भी कल्याण है। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।